सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कृष्ण पांडवों के विशेष करके अर्जुन के प्रिय है, सखा है। वैसे भगवान गीता में कहते हैं कि मैं समान रूप में सभी प्राणी मात्रों में, सभी सृष्टि में रहता हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषः अस्ति न प्रियः अस्ति। मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता, कोई मुझे प्रिय भी नहीं है, और मैं समान दृष्टि से रहता हूं, सभी को देखता हूं। लेकिन जो भक्ति से मेरा भजन करता है, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु, मुझ में वे रहते हैं और उनमें मैं रहता हूं। यानी एक दूसरे में विशेष करके जिधर भगवान की भक्ति चलती है उधर भगवान रहते हैं। जो व्यक्ति अलग अलग विविध विभाग में, या तो जिधर भी इस सृष्टि में जो भी भक्ति करते हैं उनमें मैं रहता हूं और वे मुझ में रहते हैं। ये एक जीव हो जाते, एक रूप हो जाते हैं और वे प्रिय होते हैं विशेष प्रकार से। वैसा तो कोई प्रिय नहीं है, किसी के बारे में द्वेष नहीं है। भगवान कृष्ण का जीवन देखेंगे तो वैसा ही है। उन्होंने गोप गोपियों से प्रेम किया, मथुरा वासियों से प्रेम किया, पांडवों से प्रेम किया, अर्जुन से प्रेम किया और उनके साथ सख्यत्व बांधा हुआ दिखाई देता। वे सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं विशेष रूप से वो उनमें रहते हैं और भगवान में वे रहते हैं। वे सदैव मग्न रहते हैं भगवान में। गोप गोपियां तो पागल हो गई, मथुरावासी भी पागल हो गए और पांडव भी पागल हो गए हैं कृष्ण के प्रेम में। कृष्ण ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि पूछो मत। यानी जितनी चिंता खुद पांडवों को नहीं थी उतनी चिंता भगवान करते थे उनकी। पिछली बार हमने देखा कि पांडव तो सो गए, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं निष्पांडवीय पृथ्वी करूंगा कल। यह सुनकर कृष्ण को नींद नहीं आई जब तक वो उसका सॉल्यूशन न ढूंढते। और यह सॉल्यूशन कौन निकाल सकता था? खुद भीष्म पितामह के पास जाते हैं द्रौपदी को लेकर, और भीष्म पितामह खुद जब तक नहीं बताते कि मैं मरने के लिए तैयार हूं और मरने का तरीका क्या है वो भी बताया। मुझे मारने का तरीका क्या है ये भीष्म पितामह ने बताया है। वैसे भीष्म पितामह कृष्ण के भक्त है और ये लगाव देखने को मिलता है। फिर कभी कभी मन में आता है कि भीष्म पितामह फिर कौरवों के साइड से क्यों लड़े। बहुत बार
कुछ जो अभ्यास करने वाले उसमें उनमें वाद विवाद भी होता है, मेरा भी होता है। तो भीष्म पितामह वे प्रतिज्ञा के लिए लाचार थे, प्रतिज्ञा में अटक गए थे। ये एक बात है सोचने वाली। उस समय तो हम नहीं थे, उनके मन में अंतःकरण में क्या चल रहा था हमें पता नहीं, लेकिन वे कृष्ण के भक्त थे, फिर भी कौरवों के साइड में लड़े, दुर्योधन के पक्ष में लड़े। समझो कि शायद वो नहीं लड़ते, अगर नहीं लड़ते तो शायद युद्ध नहीं होता, और युद्ध नहीं होता तो दुर्योधन और बच जाता, और कई साल कुछ ना कुछ कपट कारस्तान करते रहता, और इन दुष्टों का अंत नहीं होता जल्दी। बहुत सारे अलग अलग प्रयास भी किए भीष्म पितामह ने कि ये बदल जाएगा बदल जाएगा, क्योंकि वो सिंहासन पर साक्षात अपने पिता को देखते थे। तो शायद इसीलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। ये देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने खुद के विनाश का, खुद की मृत्यु का मार्ग बताया कि शिखंडी को सामने रखो, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं उसके सामने शस्त्र नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है। भले मैंने पांडवों को नाश करने की प्रतिज्ञा कर डाली, लेकिन अभी कल मैं आऊंगा तो मैं लड़ूंगा जरूर, लेकिन जब शिखंडी सामने आएगा, कोई स्त्री सामने आएगी, तो मैं नहीं लड़ूंगा उसके सामने। ऐसी प्रतिज्ञा है तो वो मैं पालूंगा। यानी खुद ने अपना मृत्यु निश्चित किया है, अपना बलिदान दे दिया है। ऐसे हम अभ्यास से अंदाजा लगा सकते हैं। कृष्ण के कोई प्रिय है और कोई कोई ऐसे वो अत्यंत द्वेष करते हैं, और इधर इस श्लोक में बताया गया है कि न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मुझे कोई द्वेष नहीं और मुझे कोई प्रिय भी नहीं है। मेरे मन में कोई द्वेष नहीं किसी के बारे में। फिर जरासंध को क्यों मारा, शिशुपाल को क्यों मारा, कंस को क्यों मारा? यानी ऊपर दिखने में तो ऐसा दिखता है कि द्वेष करते हैं, और गीता में ऐसा बोलते हैं कि मैं द्वेष नहीं करता हूं, किसी के बारे में मैं प्यार भी नहीं रखता हूं। लेकिन विशेष करके दूसरी पंक्ति में दिया है कि मैं भक्तों पर मैं अपना विशेष सख्यत्व रखता हूं, वो मुझे विशेष प्रिय है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, वो जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनको मैं प्रिय हूं, उनमें मैं रहता हूं, वे मुझ में रहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो उनके मन में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जो दुष्ट विचारों का, कर्ण को भी उन्होंने बताया, क्या बताया था कि तू इस पक्ष में आ जा, तू बड़ा भाई है, युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, जब तू आएगा तो ये संस्कृति का काम करने का जिम्मा तेरा होगा, ये धर्म संस्थापना का कार्य तुझे करना है, इसके लिए तैयार है? अगर तैयार है तो मैं तेरा सेवक बनकर के रहूंगा, जैसा मैं पांडवों का, युधिष्ठिर का सेवक या तो जो नजदीक का बनकर के रह रहा हूं, वैसा तेरा भी रहूंगा। इतना नीचे झुकने की तैयारी किसके लिए? धर्म संस्थापना के लिए। कृष्ण का उद्दिष्ट निश्चित है, वो किसी से द्वेष नहीं करते, इधर से पता चलता है, और किसी को ज्यादा प्रिय भी नहीं है। लेकिन जो भक्ति करते हैं उनको वो संभालते हैं, उनके वे विशेष प्रिय है। ये बात बोलने पर भी जो भक्ति करते हैं, यानी जो अपनाते हैं मुझे, मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं उसको अपना लेता हूं। वे मुझे अपना लेते, मैं उनको अपना लेता हूं। ये बड़ी बात है। न मे भक्त प्रणश्यति, भक्तों को निश्चिंत रहना चाहिए
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उनका योगक्षेम चलाता हूं। योगक्षेम यानी केवल चरितार्थ नहीं, योगक्षेम यानी जो अप्राप्य बात को प्राप्त कर लेना और प्राप्य बात को संभालना, इतने तक वो जिम्मेदारी लेते हैं, उसको योगक्षेम बोला जाता है। जो अशक्य बात है उसको भी शक्य करने की ताकत भगवान रखते हैं। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ऐसे कृष्ण वह हमारा संभाल करते हैं। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भक्त को डरने की बात नहीं, उसको अपने पेट के बारे में चिंता करने की बात नहीं। हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा मेरा, कैसे होगा, लेकिन सचमुच अगर भगवान के बारे में भक्ति है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पांडव तो, अर्जुन तो सो गया था। कल निष्पांडवीय पृथ्वी भीष्म करेंगे ये सुनकर भी सो गए, क्योंकि कई वर्ष तक का केशव हमारे साथ है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान खुद आश्वासन देते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं योगक्षेम चलाता हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, निश्चिंत रहना। लेकिन पहले पंक्ति पर ध्यान देना चाहिए, अनन्या न अन्य, दूसरा कोई विचार, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा में कोई कमी नहीं, 17 आने पूरा 101% अगर हमारा विश्वास है तो कुछ नहीं होगा। इतना भगवान पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो मैं योगक्षेम चलाने के लिए तैयार हूं। ये बात कृष्ण बहुत ही स्पष्टता से बोलते हैं गीता में। इसलिए भक्त कभी डरता नहीं। गीता सुनने के बाद निर्भयता आ जाती है, डर निकल जाता है, क्लियरिटी आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। लेकिन जब कृष्ण का जीवन देखेंगे, कोई भी महापुरुषों का जीवन देखेंगे, वे तो सभी पर प्रेम करते हैं, लेकिन जो दुष्ट विचारों वाले हैं उनकी दुष्टता यह समाज के लिए घातक है, इसलिए उनका वो द्वेष करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन द्वेष नहीं करते। श्री राम के बारे में देखेंगे तो रावण को मारा, रावण को मारने के बाद विभीषण बोलते कि मैं क्रियाकर्म नहीं करूंगा, क्योंकि ये दुष्ट भाई है, इसका क्रियाकर्म मैं नहीं कर सकता। तो राम बोलते मैं करूंगा, मरणांतानि वैराणि, मरने के बाद क्या वैर है? कोई वैर नहीं। मरने के बाद क्या है? वो तो देह है, मिट्टी है, उससे क्या वैर? कोई कोई ऐसा बोलते मरने के बाद में तेरे मौत में भी नहीं आऊंगा, ऐसा द्वेष करने वाले हम देखते हैं। लेकिन ऐसे जो उच्च विचारों वाले होते हैं उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता, वे छोड़ देते हैं। हेट द सिन नॉट द सिनर, ऐसा अंग्रेजी में कहावत है। जो पाप से द्वेष करते हैं पापियों का नहीं, ये बात उनमें दिखाई देती है। लेकिन बाहर से देखेंगे तो जो भी महापुरुष है वो सभी पर प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका द्वेष भी करते हैं। जैसे कृष्ण के जीवन में अगर देखेंगे तो गोप गोपियों से प्रेम किया, पांडवों के साथ प्रेम है, लेकिन जरासंध है, कंस है, शिशुपाल है, उनका द्वेष किया है। उनके जीवन में वो भी द्वेष करते, जरासंध शिशुपाल जैसे दुष्ट व्यक्ति द्वेष करते, उनको मारने के लिए तैयार है। वो कृष्ण का मृत्यु उनको चाहिए है। ऐसे द्वेष करने वाले भी महापुरुषों के जीवन में दिखाई देते। शिवाजी महाराज का चरित्र देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। उनके जो मावड़े हैं महाराष्ट्रीय और पूरे भारतवासीय उनके मित्र है। मुस्लिमों भी अगर स्वराज्य खड़ा करना चाहते हैं तो वो भी मित्र है, लेकिन उनके भी शत्रु है। अफजल खान है, शाइस्ता खान है, या तो औरंगजेब है, अलग अलग वो मारने के लिए तत्पर है। यानी महापुरुषों के जीवन में जैसे
उनके मित्र है, अतिशय प्रिय है, वैसे उनको द्वेष करने वाले भी, भयंकर द्वेष करने वाले भी दिखते हैं। वैसे कृष्ण के जीवन में भी है। उल्टा महापुरुषों की वो कसौटी है, उन पर द्वेष, उनका द्वेष करने वाले वे होते हैं, इसीलिए तो उनके जीवन में शोभा है, ऐसा भी दिखाई देता है। अगर अफजल खान, शाइस्ता खान, औरंगजेब जैसे शत्रु नहीं होते तो शिवाजी महाराज का चरित्र हम पढ़ते, कोई द्वेष नहीं करते तो हम अभी तक उनको याद नहीं करते। वो द्वेष करने वाले उनको मारने के लिए तत्पर है, और इसलिए तो उनका चरित्र बहुत ही रम्य लगता है। युद्धस्य कथा रम्या, जो युद्ध करते हैं और मात देते हैं ऐसे महापुरुष, तो इसलिए उनकी कथा रमणीय लगती है, वो उनके जीवन में शोभायमान दिखाई देता है। यानी इस दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा भी है। लेकिन उनके मन में महापुरुषों के मन में किसके बारे में द्वेष नहीं होता, कोई उसका प्रिय नहीं है। फिर भी जो उनकी भक्ति करते हैं उनके वे प्रिय है, वे उनमें रहते हैं, वो उनमें रहता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो स्थिर प्रिया ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। ऐसे कृष्ण को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे अवतारों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।